वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2014 में आई मूवी रेज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है निकोलस केज। मूवी की शुरुआत में हमें पॉल नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि गजब की कार लेकर अपनी प्यारी बेटी को पिकअप करने आया है। पॉल की बेटी का नाम कैटलीन है, जो कि काफी मस्तीखोर टाइप है, तो पॉल को उस पर नजर रखनी पड़ती है। इसके बाद पॉल कैटलीन को घर ड्रॉप करके एक बार में जाता है, जिसे उसका फ्रेंड केन चलाया करता है। तो यहाँ पर पॉल अपने बडीज केन और डैनी से बात करने लगता है, जहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि पॉल पहले तगड़ा वाला गैंगस्टर हुआ करता था, मगर अब उसने ये सब करना छोड़ दिया है और तो और वो एक अच्छा पति और पिता है। इसके बाद पॉल एक कंस्ट्रक्शन साइट जाता है, जहाँ सिटी मेयर भाषण दे रहा था। तो हमें पता चलता है कि पॉल अब कंस्ट्रक्शन की लीगल कंपनी चलाता है और वो यहाँ पर एक पार्क बनाना चाहता है। रात को पॉल और उसकी वाइफ वेनेसा तैयार होकर एक डिनर पार्टी में जाने लगते हैं, मगर इस टाइम पर पॉल को ठरक सूझने लगती है। तो वेनेसा उसे रिमाइंड करती है कि हम लेट हो रहे हैं और जाकर कैटलीन को भी बता दो कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। तो पॉल बेचारा मजबूरी में अपनी बेटी के पास जाता है, जो कि अपने दोस्त इवान और माइक के साथ टीवी देख रही थी। तो पॉल उसे बोलता है कि हम लोग कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि घर से बाहर न निकलो। वैसे माइक कैटलीन को पसंद करता है, तो पॉल माइक को अलग ले जाकर उसकी अच्छे से क्लास लेता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया तो मैं तुम्हें अपनी शॉटगन से उड़ा दूंगा। तो माइक भी डरते डरते बोलता है कि मैं कैटलीन का ख्याल रखूंगा। इसके बाद पॉल और वेनेसा पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें काफी ज्यादा समय हो जाता है। मगर तभी यहाँ पर जॉन नाम का पुलिस डिटेक्टिव आ जाता है, जिसे देखकर पॉल जरा भी खुश नहीं है। जॉन पॉल को उन दिनों से जानता है जब पॉल एक गैंगस्टर हुआ करता था, तो इन दोनों के बीच में कुछ अच्छी नहीं जमती। जॉन पॉल के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, वो भी तुम्हारे घर पे। तो ये सुनकर पॉल काफी सीरियस हो जाता है और फिर ये लोग जल्दी से घर चले जाते हैं, जहाँ जॉन पॉल को बताता है कि तुम्हारी बेटी किडनैप हो गई है और इस बारे में हमें कैटलीन के फ्रेंड्स ने कॉल किया था। तो जब हमने बच्चों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि तुम लोगों के जाने के बाद बच्चे घर पे मौज मस्ती कर रहे थे, मगर तभी कुछ नकाबपोश आदमी घर में घुस आए, जो ऑब्वियसली तुम्हारे घर में कैटलीन को मारने या किडनैप करने आए थे। तो कैटलीन के फ्रेंड्स ने उन गुंडों से फाइट करने की कोशिश की थी, मगर सब बेकार। गुंडों ने दोनों बच्चों को पीट डाला और फिर वो कैटलीन को किडनैप करके ले गए। जॉन कंटिन्यू करता है कि ये काम प्री प्लान था, शायद तुम्हारा कोई ओल्ड टाइम एनिमी इस तरह तुमसे बदला लेना चाहता है। ऑब्वियसली उसे पता है कि तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। तो पॉल घर में आकर विजुअलाइज करने लगता है कि कैसे उसकी बेटी का किडनैप हुआ होगा और तो और कैटलीन कैसे हेल्प हेल्प चिल्ला रही होगी। तो पॉल की हालत देखकर जॉन सीरियस हो जाता है और कहता है कि पॉल, इस केस को हमें हैंडल करने दो, हम जल्द ही कैटलीन को ढूंढ लेंगे। जॉन को डर है कि पॉल अपना आपा खोकर फिर से कोई क्राइम न कर बैठे, तो पॉल न चाहते हुए भी जॉन की बात मान जाता है। मगर रात को वेनेसा पॉल से कहती है कि मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े, मैं इस बार तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। नेक्स्ट डे पॉल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे पुलिस के काम पर जरा भी भरोसा नहीं है। क्योंकि वो लोग कैटलीन को ढूंढने के बजाय उसके घर को घेर के खड़े हैं। इसके बाद पॉल माइक के घर जाता है ताकि वो खुद माइक से पूछताछ कर सके। तो माइक फिर से वही स्टोरी सुनाता है जो कि उसने पुलिस को सुनाई थी। तो पॉल को यहाँ से कैटलीन के किडनैपर्स का कोई भी क्लू नहीं मिलता। इसके बाद पॉल अपने ओल्ड फ्रेंड्स डैनी और केन से मिलने जाता है ताकि पॉल उनकी हेल्प ले सके। असल में पॉल ने अपना क्राइम गैंग छोड़ दिया है, मगर डैनी और केन अभी भी उस गैंग का पार्ट हैं। तो पॉल इन जनरल गैंग की हेल्प लेना चाहता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर उसकी बेटी को किडनैप किया तो किया किसने। इतने साल बाद अब उससे कौन बदला लेना चाहता है। तो डैनी और केन उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। पॉल के बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, तो ये दोनों ओलिवर नाम के क्रिमिनल से मिलने जाते हैं, मगर जब वो लोग अंदर जाकर पूछताछ करते हैं तो ओलिवर इन्हें कुछ भी नहीं बताता। तो ये लोग ओल्ड गैंगस्टर स्टाइल में ओलिवर की अच्छे से धुलाई लगा देते हैं, इंक्लूडिंग ओलिवर की गर्लफ्रेंड लीसा की भी। मगर बेचारे ओलिवर को सच में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि कैटलीन को ढूंढने के चक्कर में ये लोग काफी हंगामा खड़ा करने वाले हैं, जिसमें काफी लोग हर्ट होंगे या मारे भी जाएंगे। इसके बाद डैनी पॉल को जाकर बताता है कि हमने सिटी के सभी छोटे से बड़े क्रिमिनल से पूछताछ कर ली है, मगर किसी को भी कैटलीन का कुछ भी पता नहीं है। और इसकी दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो किसी ने तगड़ी प्लानिंग के साथ ये काम किया है, या इस गेम में कोई नया खिलाड़ी आया है जिसका किसी को भी पता नहीं है। इसके बाद एक पुलिस वाला पॉल को बुलाकर बताता है कि हमें कैटलीन मिल चुकी है। उसकी डेड बॉडी, यानी कैटलीन मर चुकी है। तो उसकी डेड बॉडी को देखकर पॉल बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि कोई भी बाप अपनी प्यारी बेटी की डेड बॉडी को देखना नहीं चाहता। और अब पॉल कसम खाता है
कि वो कैटलीन के किडनैपर और मर्डरर को बहुत बुरी मौत देगा, चाहे उसके लिए उसे पूरे सिटी में हंगामा खड़ा क्यों न करना पड़े। इसके बाद कैटलीन का फ्यूनरल होता है, जहाँ पॉल के सभी दोस्त आए हैं, इंक्लूडिंग फ्रांसिस ओ'कॉनेल, जो कि पॉल का फॉर्मर बॉस है। यानी फ्रांसिस एक क्राइम लॉर्ड है जिसके लिए पॉल पहले काम किया करता था। इसके बाद पॉल फ्रांसिस को व्हीलचेयर राइड पर ले जाता है, जहां फ्रांसिस कहता है कि पॉल, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी जिस दिन तुमने क्राइम की लाइफ छोड़ दी थी। अब तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है और शोहरत भी, सब है तुम्हारे पास। मगर 15 साल की अच्छी लाइफ के बाद किसी ने तुम्हारी खुशियां छीन ली, जिसके लिए तुम अब हर उस आदमी को मारना चाहते हो जिससे तुम नफरत करते हो। मगर मेरी मानो तो कुछ भी मत करो और पुलिस को अपना काम करने दो। मगर पॉल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो फ्रांसिस कहता है कि 15 साल पहले तुम गैंग छोड़ना चाहते थे, तो मैंने तुम्हें जाने दिया, और तो और मैंने तुम्हारे सभी क्राइम्स को भी क्लीन कर दिया ताकि तुम एक न्यू और अच्छी लाइफ शुरू कर सको। पॉल, 15 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था, और प्लीज आज तुम मेरे लिए एक फेवर कर दो, पुलिस को अपना काम करने दो, क्योंकि अब मैं कोई न्यू गैंग वॉर लड़ना नहीं चाहता। फ्रांसिस को अंदाजा है कि पॉल बदला लेने के चक्कर में उसके राइवल गैंग के साथ पंगा जरूर करेगा, जिससे गैंग वॉर चालू हो सकता है। मगर पॉल अभी भी फ्रांसिस की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। इसके बाद पॉल अपने घर पे केन और डैनी को बुलाता है, जो यहाँ आते ही बोलते हैं कि बॉस ने हमें तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, मगर हम तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हैं। तो ये सुनकर पॉल को पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है, जहां उन्होंने 20 साल पहले एक रशियन मॉबस्टर को लूटा था, जो कि रशियन क्राइम लॉर्ड चेरनोव को पैसा देने जा रहा था। मगर इस समय वो गैंगस्टर मारा गया, तो पॉल एंड गैंग ने उस गैंगस्टर की बॉडी को कार में रखकर उसमें आग लगा दी। और रही बात पैसों की, उसे पॉल ने एक सेफ जगह पे छुपा दिया। वहीं प्रेजेंट में डिटेक्टिव जॉन अपने साथी हैंसन को बताता है कि 20 साल पहले पॉल आयरिश गैंग के लिए काम करता था, जो कि रशियन गैंग का राइवल था। मगर 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से इन दोनों बिग गैंग के बीच में गैंग वॉर चालू हो गया, जिसमें दोनों ही गैंग्स के बहुत सारे लोग मारे गए। और उस गैंग वॉर में आयरिश गैंग के बॉस फ्रांसिस के पैर डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिस वजह से वो अब व्हील चेयर पे है। इसके बाद जॉन एक गन की पिक्चर दिखाकर बोलता है कि ये गन सोवियत मेड गन है और इस गन का नाम टोकरेव है। इस गन को 3 बार यूज किया गया है और कहा जाता है कि इसी गन ने वो गैंग वॉर चालू किया था। इसके बाद न्यू डे चालू हो जाता है, जहां पॉल इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार कर रहा था, और इसी समय डैनी और केन भी आपस में बात कर रहे थे कि कैटलीन के मर्डर में रशियन गन यूज हुई है। तो केन पूछता है कि कहीं कोई 20 साल पुराने इंसिडेंट का बदला तो लेना नहीं चाहता, जिसका डैनी के पास कोई भी जवाब नहीं था। और अब इन्हें लगता है कि किसी को शायद 20 साल पुराने इंसिडेंट का पता लग गया है। तो केन पॉल के घर जाकर उसे बताता है कि शायद तुम्हारी बेटी के मर्डर में रशियंस का हाथ है, क्योंकि इस मर्डर में रशियन माफिया की फेवरेट गन टोकरेव का ओल्ड मॉडल यूज हुआ है। तो ये जानकर पॉल को एहसास हो जाता है कि न्यू गैंग वॉर की शुरुआत होने वाली है। तो वो अपने दोस्तों के साथ मरने मारने के लिए रेडी हो जाता है, और फिर ये लोग रशियन माफिया के कसीनो जाते हैं ताकि हंगामा खड़ा कर सकें। और फिर ये लोग अंदर जाते ही गैंग वालों को कूटना चालू कर देते हैं, जो कि काफी ब्रूटल था। वैसे पॉल भी अपने चाकू से कई गैंगस्टर्स को मार देता है, और फिर वो बड़ी बेरहमी से इन्हें काट पीट देता है। तो इन सभी को निपटाने के बाद केन पूछता है कि आगे क्या करना है। तो पॉल सिर्फ इतना ही कहता है कि हम रशियन माफिया के रिएक्ट करने का वेट करेंगे। वैसे पॉल को भी अंदाजा है कि उन्होंने एक बिग गैंग की बम्पी में उंगली की है, जिसके लिए रशियन माफिया 100% रिटेलिएट करेगा। इसके बाद पॉल घर जाकर वेनेसा से कहता है कि यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ पर खतरा है। अगले दिन भी इन्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि आखिर कैटलीन को किसने मारा है। तो ये लोग रशियन माफिया के नेक्स्ट अड्डे पे जाते हैं, जो कि एक क्लब था। तो पॉल अंदर जाकर एक गैंगस्टर को अकेले ही घेर लेता है। तो गैंगस्टर पॉल को देखते ही यहाँ से भाग निकलता है। तो ऑब्वियसली पॉल उसका पीछा करता है और जल्द ही उसे पकड़ लेता है। इसके बाद पॉल गैंगस्टर से पूछता है कि तुम मुझे पहचानते हो ना, क्योंकि जिस दिन हमने चेरनोव का पैसा चुराया था उस दिन तुम ही कार के ड्राइवर थे। तो ये सुनकर गैंगस्टर को भी पास्ट का सीन याद आने लगता है और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। और तो और खूब पिटने के बावजूद वो पॉल को कुछ भी नहीं बताता। तो जल्द ही पॉल गुस्से में इस आदमी को पीट पाट कर मार देता है। इसके बाद डिटेक्टिव जॉन पॉल से मिलने आता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ, शहर में मार काट बचाना बंद करो, वरना मुझे तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का इनकाउंटर करना पड़ेगा। मगर पॉल उसकी एक भी नहीं सुनता। वो रशियन के एक और बेस को रेड करके सभी को मार देता है। अब सिटी में टेंशन बढ़ती जा रही है और जॉन को अंदाजा है कि जल्द ही यहाँ पे मार काट का लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि अब रशियन माफिया भी काफी सीरियस हो चुका है। और उसका अंदाजा सही था।
तो गैंगस्टर चेरनोव से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि किसी ने हमारे 2 हाई गैंग मेंबर को मार दिया है और तो और उसके मर्डर करने की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो चेरनोव कहता है कि पता लगाओ ये सब कर कौन रहा है और फिर उसे और उसके फैमिली मेंबर्स को उठा लो और अगर मन करे उसके क्लोज फ्रेंड्स को भी उठा लो। नेक्स्ट डे केन के बार में काफी सारे रशियन गैंगस्टर्स आ जाते हैं। ऑब्वियसली अपनी बड़ी बड़ी गन लेकर वो केन को मारने आए हैं। तो केन जल्दी से पॉल को कॉल करके सिचुएशन रिपोर्ट कर देता है, मगर पॉल के आ पाने से पहले ही रशियन इस बार में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे केन के बार की धज्जियां उड़ जाती हैं। मगर केन अभी भी जिंदा है, जो अपनी शॉटगन से 2-4 गुंडों को उड़ा देता है, मगर जल्द ही उसे कैप्चर कर लिया जाता है। इसके बाद रशियंस केन को बहुत बुरी तरह से कूटते हैं। ये फाइट काफी ब्रूटल थी और जब तक पॉल बार तक पहुंचता है तब तक रशियंस यहाँ से निकल चुके थे, मगर फिर भी पॉल उनकी कार को देख लेता है और फिर उन्हें चेज करने लगता है। इसके बाद जल्द ही इस रेकलेस चेज की न्यूज पुलिस को भी मिल जाती है, तो वो भी इस चेज में शामिल हो जाते हैं और जल्द ही ये लोग पॉल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर रशियंस यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जॉन पॉल से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये सब बंद करो और कैटलीन के केस को हमें हैंडल करने दो। मगर पॉल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो जॉन पॉल को आजाद करते हुए बोलता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें कैटलीन के खातिर आजाद कर रहा हूँ, अगली बार मैं तुम्हें पकड़ने के बजाय सीधा मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रशियंस ने एक अबैंडन वेयर हाउस में केन को टांग रखा था। तो रशियन माफिया का बॉस चेरनोव यहाँ आकर बोलता है कि तुम लोग मेरे आदमियों को क्यों मार रहे हो, मैंने तो कुछ साल से कोई भी सीरियस क्राइम नहीं किया है, तो अब तुम्हारी दुकान में इतनी खुजली क्यों है। मगर केन उसे कुछ भी नहीं बताता। तो चेरनोव उसे खूब टॉर्चर करता है। तो एंड में केन बोलता है कि तुमने पॉल की बेटी कैटलीन को मारा है और अब पॉल बदला लेना चाहता है। मगर इन नामों को सुनकर चेरनोव काफी कंफ्यूज्ड है कि कैटलीन के मर्डर का उससे क्या कनेक्शन है। तो केन कहता है कि तुम रिवेंज लेना चाहते हो, मगर चेरनोव को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तो केन बताता है कि 20 साल पहले हमने इवान नाम के रशियन गैंगस्टर को मारा था, जिसका तुमसे कोई गहरा संबंध है और शायद तुम उसका बदला ले रहे हो। तो ये सुनकर चेरनोव पूरी तरह से पगला जाता है कि 20 साल पहले उसके छोटे भाई इवान को इन लोगों ने मारा था। वैसे अब तक चेरनोव को लगता था कि ये काम आयरिश गैंग लीडर फ्रांसिस का था, इसीलिए तो उसने 20 साल पहले आयरिश गैंग के साथ गैंग वॉर चालू किया था, जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। यहाँ पर 2 बात क्लियर होती हैं। पहली ये कि कैटलीन के मर्डर से रशियन माफिया का कोई भी कनेक्शन नहीं है, और सेकंड बात ये कि अब चेरनोव को सच पता चल चुका है, तो पॉल एंड गैंग की शामत आने वाली है। इसके बाद चेरनोव गुस्से में केन को ठिकाने लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल डैनी के घर जाता है और देखता है कि डैनी ने तगड़ी तरह से नशा कर रखा है। तो पॉल को लगता है कि डैनी ने ड्रग्स के नशे में 20 साल पुरानी बातें किसी को बता दी होंगी, जिसकी वजह से चेरनोव बदला ले रहा है। और जल्द ही इनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है, जिसमें पॉल अपना आपा खो के अपने बेस्ट फ्रेंड डैनी को मार देता है। मगर अब पॉल ये काम करके काफी दुखी है। वहीं दूसरी तरफ चेरनोव आयरिश गैंग लीडर फ्रांसिस के साथ एक मीटिंग सेट करता है, जहां वो फ्रांसिस को बताता है कि तुम्हारे गैंग का एक मेंबर कुछ ज्यादा ही तबाही मचा रहा है, वो ऐसे क्राइम का बदला ले रहा है जो मैंने किया ही नहीं है। वैसे बदला तो मुझे लेना चाहिए, क्योंकि 20 साल पहले पॉल, डैनी और केन ने मिलकर मेरे भाई इवान को मार दिया था, जिससे हमारे गैंग्स के बीच में वॉर चालू हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पॉल को पनिश करो, क्योंकि उसने हद पार कर दी है। और हाँ, मैं कोई गैंग वॉर नहीं चाहता, वरना मैं खुद ही पॉल को मार देता। मगर फ्रांसिस चेरनोव की बात मानने के लिए राजी नहीं है। तो चेरनोव गुस्से में फ्रांसिस और उसके गैंग मेंबर्स को मार देता है। वहीं पॉल डैनी को मार के अपने घर लौट आता है, जहां वो अपने सामानों की चेकिंग करने लगता है, क्योंकि उसके घर में भी एक रशियन टोकोरेव गन होनी चाहिए, क्योंकि पॉल ने इवान को मार के उसकी टोकोरेव गन छीन ली थी एज अ अचीवमेंट। और तो और 20 साल से वो गन पॉल ने अपने घर में ही छुपा रखी है। और चेक करने पे पॉल को गन मिल तो जाती है, मगर गन को देखकर पॉल समझ जाता है कि ये गन रिसेंटली यूज हुई है, और अब उसे अंदाजा है कि उसकी बेटी कैटलीन को इसी गन से मारा गया है। तो ये जानकर पॉल फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि उसका पास्ट उसे हॉन्ट करने आ गया है, और तो और उसके पास्ट सिंस की सजा उसकी बेटी को मिली है। इसके बाद पॉल माइक को ढूंढकर उसे कूटने लगता है, क्योंकि अब पॉल को पता है कि कैटलीन को माइक ने ही मारा है। तो जब पॉल माइक को मारने ही वाला था, तो माइक बताता है कि उस दिन हम लोग मस्त पार्टी कर रहे थे, जहां कैटलीन ने मुझे बताया था कि आप पहले गैंगस्टर हुआ करते थे। उस समय कैटलीन दारू के नशे में थी, तो उसने हमें काफी कुछ बता दिया जो उसे बताना नहीं चाहिए था, इंक्लूडिंग आपकी गन के बारे में भी। तो मैं आपकी गन को हाथ में लेकर काफी खुश था।
मैं भी एक गैंगस्टर की फीलिंग को एंजॉय करना चाहता था, मगर फिर न जाने क्या हुआ, मुझसे गन चल गई जिससे कैटलीन मारी गई। और यकीन मानिए, कैटलीन को मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था और कैटलीन के मरने के बाद हम काफी डर गए थे। तो हमने पुलिस को कॉल करके किडनैपिंग वाली स्टोरी सुना दी, मगर उसके लिए हमें घर में काफी तोड़फोड़ करनी पड़ी ताकि हमारी स्टोरी रियल लगे, इंक्लूडिंग हमारी इंजरीज भी, क्योंकि हमें अंदाजा था कि अगर आपको सच पता चल गया तो आप हमें मार दोगे। माइक कहता है कि प्लीज अंकल पॉल, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, वो सब एक एक्सीडेंट था। तो ये सब सुनकर पॉल माइक को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि माइक की इस सब में कोई भी गलती नहीं थी। वैसे भी पॉल किसी मासूम को नहीं मार सकता। इसके बाद जल्द ही पॉल अपने घर लौट आता है और अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने हमारी बेटी की मौत का बदला ले लिया है। तो वेनेसा ये सुनकर घर की तरफ आने लगती है। पॉल वेनेसा को कॉल पर 20 साल पुराना इंसिडेंट बताने लगता है। वेनेसा को अपने हस्बैंड का पास्ट जानने का पूरा हक है। इसके बाद जल्द ही रशियन माफिया वाले पॉल के घर आ जाते हैं, जो ऑब्वियसली पॉल का हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। और जब वेनेसा घर पहुंचती है तो वो देखती है कि पुलिस वाले पॉल की डेड बॉडी को ले जा रहे हैं। तो ये देखकर बेचारी वेनेसा रोती रह जाती है। वेल गाइस, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि गुस्से में इंसान ऐसा बहुत कुछ कर जाता है जिसके लिए उसे जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। सो गाइस, चिल करो और मस्त रहो। और हाँ, अपनी गर्ल्स को बैड गाइस से दूर रखो, खास तौर पे नशेड़ियों से। सो गाइस, इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।